दोस्तों दिसंबर 2025 के महीने में दो ऐसी कंपनियां जिनका की स्टॉक स्प्लिट होने वाला है उनके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ कंपनियों के यहाँ पे नाम दिखाता हूँ। ये जो पर्टिकुलर कंपनियां आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका की फेस वैल्यू 1 का है, यानी कि ये कंपनियां ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट कर चुकी हैं अपने फेस वैल्यू का। अब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट डज नॉट मीन कि कंपनियां फंडामेंटली साउंड है एंड लॉस मेकिंग नहीं है। यहाँ पे कुछ सर्टेन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप मीशो देख रहे हैं, 197 देख रहे हैं। दीज कंपनीज आर नॉट प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनीज बट स्टिल इनके फेस वैल्यू 1 के हैं। तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट से क्या चेंजेस होते हैं पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस पर एंड उसके ओवरऑल फंडामेंटल्स पर, दो कंपनियों के रीसेंट स्टॉक स्प्लिट डिक्लेरेशंस के बारे में जानने के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए यहाँ पर किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर। तो यहाँ पे जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। अब बिजनेस सेगमेंट क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी का अगर हम रोड मैप देखें तो रोड मैप 2047 के विजन को देखते हुए क्रिएट कर रखा है इस पर्टिकुलर कंपनी ने। इनके पास कुछ ऑर्डर बुक्स हैं, इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में जिनके बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स इनके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी है अप टू 800 करोड़। किसी भी कंपनी की अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसका बिजनेस सेगमेंट, उसके बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ का स्कोप एंड उसके ओवरऑल रेवेन्यूज जनरेशन का मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए जब भी हम इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी का अगर हम सेल्स देखें 2018 में तो मात्र 11 करोड़ का था। 3 गुना यहाँ पे 2021 तक हुआ, उसके बाद यहाँ पे 2 गुना हुआ 2022 में, यानी कि 60 करोड़ के आसपास का सेल्स हो चुका था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मात्र 2 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2018 में, 2022 आते आते ये यहाँ पे करीब 14 गुना के आसपास हो चुका था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, अब इसके साथ ही साथ अगर हम लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि 201 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स है और 62 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इसके जो ओवरऑल डोमेन, बिजनेस डोमेन है उसमें रॉक ड्रेजिंग, रिवर एंड सी बेड ड्रेजिंग के साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई ऑफ ड्रेजर एंड एंसिलरी क्राफ्ट्स ऑन चार्टर हायर, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके पास शिप बिल्डिंग के भी एक्सपर्टीज हैं। अब जिस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करते उस सेक्टर में पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ है, हमारी सरकार का सहयोग क्या रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, और आने वाले 10-15-20 सालों में क्या स्कोप है ग्रोथ का, ये स्टडी के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स भी जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हम एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। प्रमोटर्स दिसंबर 2022 में 67% के आसपास थे, यहाँ पे 32% के आसपास पब्लिक थी, ना के बराबर यहाँ पे FII एंड DIIs थे। अब ये 67% प्रमोटर्स 2023, 24, 25 तक बेचते हुए नहीं दिखाई दिए और आमतौर पे वही हमें पब्लिक भी दिखाई दी। लेकिन सितंबर 2024 में देखें तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम होकर 60% हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पे थोड़े बहुत FIIs एंड DIIs आ चुके थे। यहाँ पे 35-36% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही थी। फिर जो FIIs DIIs यहाँ पे आए भी थे वो धीरे से निकल गए। 61% के आसपास सितंबर 2025 में प्रमोटर्स रह गए एंड 38% के आसपास यहाँ पे पब्लिक हो गई। अब देखिए यहाँ पे केवल और केवल 7,500 शेयर होल्डर्स के आसपास है। जनरली जहाँ पे कम शेयर होल्डर्स होते हैं वहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मोस्टली
कम नंबर ऑफ शेयर्स भी फ्लोटिंग होते हैं। तो ऐसे में लिक्विडिटी के इश्यूज आते हैं ऐसी सर्टेन कंपनीज में जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स भी कम होते हैं और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम होते हैं। ठीक है, सो नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का यहाँ पे जो स्प्लिट डेट है, रिकॉर्ड स्प्लिट डेट आप कह सकते हैं 22 दिसंबर 2025 है। अब रिकॉर्ड डेट क्या होती है, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आमतौर पे आजकल सेम होने लगे हैं। तो उस दिन पे क्या होता है कि एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक शेयर है, शेयर ए, कंपनी का नाम है ए, इसका शेयर प्राइस 1500 हो चुका है। ठीक है, और इसका फेस वैल्यू जो है वो 10 का है। कंपनी ने क्या किया, 1:10 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया, यानी कि जो फेस वैल्यू 10 का था वो फेस वैल्यू 1 का हो जाएगा। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या होती है कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो भी मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट या कहें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट उतने का ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो भी वैल्यू है वो वही की वही रहेगी, बस शेयर प्राइस यहाँ पे डिवाइड बाय इस केस में 10 हो जाएगा। नया शेयर प्राइस रिकॉर्ड डेट पर 150 रुपये पे ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, तो अगर 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे शेयर प्राइस वही चल रहा है 1500 के आसपास ही, तो रिकॉर्ड डेट पर भी 15,000 के आसपास ही टोटल अमाउंट रहेगा। ऐसा नहीं कि 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 22 दिसंबर 2025 जो है वो स्प्लिट डेट है, रिकॉर्ड डेट है। और दूसरी यहाँ पे जो कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका जो रिकॉर्ड डेट आपको अभी बता देते हैं, 26 दिसंबर 2025 है। ठीक है, ये जो कंपनी है, दूसरी कंपनी जिसका हम डिस्कशन करेंगे, ये है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये करती क्या है, इसके बिजनेसेस देखिए तो वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट के साथ कैपिटल मार्केट्स में सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ क्लाइंट एसेट्स को भी मैनेज करती है। एंड इंडिपेंडेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर की अगर हम बात करें तो करीब करीब 3,45,000 करोड़ रुपए के आसपास टोटल एसेट्स हैं जो कि ये मैनेज करती है। एंड इसके बिजनेस सेगमेंट में सेकेंड मेजर वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर है। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1:5 की रेशियो में शेयर स्प्लिट किया, यानी कि जो इनका फेस वैल्यू है वो 2 का हो जाएगा आफ्टर द शेयर स्प्लिट। ठीक, तो यहाँ पे हर एक एग्जिस्टिंग शेयर के लिए 5 शेयर्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। फेस वैल्यू जो 10 की रहेगी वो फेस वैल्यू यहाँ पे 2 की हो जाएगी आफ्टर द स्प्लिट। ठीक, तो जो रिकॉर्ड डेट है वो 26 दिसंबर 2025 की तय की गई है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी का देखें, सेल्स 2020 में 780 करोड़ का था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 360 करोड़, 2022 में 1778 करोड़ का सेल्स, एंड यहाँ पे देखें तो करीब करीब 935 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड 2025 में अगर हम देखें तो 4,162 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स एंड 1,318 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था इस पर्टिकुलर कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें प्रोमोटर्स 2023 में 56% के आसपास थे, यहाँ पे 10% के आसपास FI एंड DIs थे एंड 32% के आसपास पब्लिक थी। ये तो जून 2023 का डाटा है। अगर हम लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देखें सितंबर 2025 का, तो 54% के आसपास प्रोमोटर्स, यहाँ पे करीब करीब 23-24% के आसपास FI एंड DIs एंड 21% के आसपास यहाँ पे आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे करीब करीब 1,31,000 शेयर होल्डर्स के आसपास है इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस लेटेस्ट क्वार्टर एंड हाफ ईयरली का, तो रेवेन्यू हाफ ईयरली के केस में ईयर ऑन ईयर 10% के आसपास से ग्रो कर रहा है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे करीब करीब 8% के आसपास से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग है सितंबर 2025 की 55% के आसपास तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, बट इस प्रमोटर शेयर होल्डिंग में यहाँ पे 34% के आसपास शेयर होल्डर की प्लेजिंग की जा चुकी है। तो प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स की प्लेजिंग की है। प्लेजिंग क्यों करते हैं इसके बारे में हम फिलहाल कभी और डिस्कशन करेंगे डीप में, बट ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के बारे में जब भी कोई प्रमोटर शेयर होल्डिंग प्लेज करता है अपनी। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि
शेयर स्प्लिट क्यों करती हैं कंपनियां? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंटर्स हैं जिनको कि हमें समझना होगा ये जानने के लिए कि शेयर स्प्लिट क्यों करती हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण जो हमने डिस्कस किया, शेयर प्राइस यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। अब शेयर प्राइस रिड्यूस होता है तो क्या होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, 1500 का शेयर था भाई, अब सीधे सीधे 150 का हो गया। तो यहाँ पे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगेगा कि शेयर प्राइस 150 है, कहाँ 150 के 10 गुना हुआ करता था। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। और हाँ, इसके साथ ही साथ कभी कभी वोलेटिलिटी भी बढ़ जाती है कुछ सर्टेन कंपनीज में। तो यहाँ पे इसके साथ ये भी आप ध्यान में रखिए कि ये जो भी हमने कंपनीज डिस्कस की हैं ये कॉर्पोरेट एक्शंस के तहत हमने डिस्कस किए, यहाँ पे किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है। तो आई थिंक यहाँ से इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट आप जरूर से जरूर करिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको जरूर से जरूर चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।